यस सर। आपसे बात तो आपने कोशिश करी सब बच्चों ने को करने की डीपीपीस या नहीं? यस सर, डाउट्स आ रहे हैं। डाउट्स तो आने हैं, वो बेटे डाउट्स तो इनएविटेबल है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही, क्या आपने प्रैक्टिस करी है या नहीं करी? नो सर सर, करिए आपने यस सर, यस सर। अभी नहीं करी है, चलो कोई बात नहीं, सर फ्री फॉल वाली नहीं कोई करी। बात नहीं, ज़्यादातर लोगों ने नहीं करी है। हाँ, ज़्यादातर क्या ही नहीं है मेरे पास। कोई नहीं, चलो आज हम सबसे पहले क्वेश्चंस को ही देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या बात करी थी, ध्यान से देखिएगा। सुनो सर, आप ओके, ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की। तो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि जब फर्स्ट इक्वेशन कब लगेगी, जब किसी भी इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर डिस्प्लेसमेंट की कोई बात ना हो तो फर्स्ट इक्वेशन लगती है। जब फाइनल वेलोसिटी की स्क्रीन ब्लर आ रही है, एक सेकंड रुको। यस सर। यस सर। सेकंड क्लियर है सर, अब क्लियर है सर, क्लियर है अब। वो बेटा शायद मैं दिख रहा हूँ ना, तो उस वजह से आ रही होगी। अब 1 मिनट रुको, मुझे ये भी करने दो एक बार, मैं यहाँ से भी कंफर्म हो जाऊंगा। 1 सेकंड होल्ड करना बेटा बस। यस सर। राइट, तो हमने क्या देखा था कि फर्स्ट इक्वेशन वहां यूज करते हैं जब डिस्प्लेसमेंट की कोई बात नहीं हो रही होती। सेकंड इक्वेशन वहां यूज कर रहे होते हैं जहां पे हमारी फाइनल वेलोसिटी की कोई बात नहीं होती। और थर्ड इक्वेशन वहां यूज करते हैं जहां पे हमारी टाइम की कोई बात नहीं हो रही होती। यस सर। तो ये इक्वेशन हमने इस तरीके से पढ़ी थी, राइट? यस सर। यस सर। सर आप डेरिवेशन में पढ़ाओगे आज? डेरिवेशन ऑफ बेटा अभी नहीं पढ़ाऊंगा, डेरिवेशन ग्राफिकल है आपके सिलेबस में, तो मैं ग्राफिकल कराऊंगा आपको, ठीक है? सर मेरे क्वेश्चन जो आपने दिए थे रिकॉल वाले सर, वो हो गए, लेकिन मेरे पास आपका नंबर नहीं है। 1 मिनट, आप क्या बोला बेटा? सर जो आपने लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिए थे ना सर, एनसीईआरटी बुक वाले रिकॉल वाले, हाँ, तो वो मेरे हो गए, लेकिन मेरे पास आपका नंबर नहीं है, इसलिए मैं सेंड नहीं कर पाया। यस सर। काफी कम बच्चों के आए हैं वैसे। एक बार नंबर लिख लो, फिर भी आपका एक बार जिसके पास नहीं है वो लिख ले। 9654150234, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। 9654150234। राइट, चलिए अब सबसे पहले हम ना जो डीपीपी के क्वेश्चन है वही ट्राई कर लेते हैं, ताकि ज्यादा कोई दिक्कत रहे ना आप लोगों को भी, जिसने ट्राई किया उसको भी और जिसने ट्राई नहीं किया वो भी, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टफ है। सभी के पास क्वेश्चंस तो होंगे लिखे हुए या कहीं पे, या नहीं? यस सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके, ओके बेटा, ओके। चलो मैं आपको क्वेश्चंस कुछ कुछ बोल देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। पहला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी moving with uniform acceleration is 30 meter per second in 2 seconds and 60 meter per second in 4 seconds। सबको ये विजिबल है बेटा? यस सर। विजिबल है? यस सर, विजिबल है सर। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा। तो क्या लिखा है? द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन 30 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स एंड 60 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड्स। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन है। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो हमें 2 वेलोसिटीज दे रखी हैं, 2 टाइम दे रखे हैं, राइट? इसमें कहीं पे भी आप ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट की कहीं पे बात नहीं हो रखी। क्या आप लोगों को दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की हमने कहीं भी बात नहीं कर रखी? फर्स्ट इक्वेशन। नो सर, नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन लगेगा क्या? ये सबको समझ में आता है?
यस सर। लेकिन हमारी होती है v इज इक्वल टू u प्लस एटी। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? अब क्या दे रखा है ध्यान से देखिए। उसने क्या कहा, एक गाड़ी चल रही है, तो बॉडी है फॉर एग्जांपल, तो गाड़ी मान लेते हैं हम। एक गाड़ी चली, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, ये हमें नहीं पता, लेकिन चलने के, अगर मैं मानता हूं टाइम t0 पे वो चलना शुरू हुई थी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, एक t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे जो उसकी वेलोसिटी है वो है जो वेलोसिटी है वो है 30 मीटर पर सेकेंड। वहीं t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे जो उसकी वेलोसिटी है वो है 60 मीटर पर सेकेंड। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो मैं इसको a मान लेता हूं, इसको b और इसको c। ध्यान से देखिए, अगर मैं लेता हूं मैंने ABC पाथ मान लिए, तो पहले मैंने माना a से b, तो पाथ, ये जो हम इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये कि जब मैंने स्टार्टिंग में गाड़ी जो शुरू करी उसकी वो कितनी वेलोसिटी से करी वो मुझे नहीं पता। देखो इसमें बोला कि 30 सेकंड्स बाद, 2 सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि 2 सेकंड पहले कितनी थी। क्या ये चीज समझ में आई है? तो सर ये तो स्पीड Yes, भी हो sir. सकती है ना? बेटा अभी के लिए तुम ऐसा मान लो कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी के अंदर जो भी चीजें होंगी सब वेलोसिटी होगी। स्ट्रेट लाइन में होगा तो वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात होती है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में v और u जो होती हैं वो वेलोसिटीज होती हैं, इसीलिए मैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की बात करता हूँ। ठीक है, और जब तक कहा ना जाए स्पेशली स्पीड, तब तक आप स्पीड नहीं, आप वेलोसिटी ही मानेंगे। क्या मैं क्लियर हूँ? ओके Okay. So the velocity acquired by a body moving with uniform acceleration is 30 मीटर पर सेकेंड in 2 seconds. तो 2 सेकेंड बाद 30 मीटर पर सेकेंड हो गई और 4 सेकेंड बाद 60 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको केस 1 मान लेता हूं, केस 1 किसको? A से B पाथ को। तो A से B पाथ मैंने केस 1 मान लिया। तो A से B पाथ में ध्यान से देखिए, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, फाइनल वेलोसिटी अगर मैं इसको 1 ले रहा हूं तो इसको भी 1 ले सकता हूं, तो v1 हमारा 30 मीटर पर सेकेंड है। टाइम जो है वो मुझे पता है, ध्यान से देखिए 2 सेकेंड हुआ ये वाला 0 पे और 2 सेकेंड्स, तो यहाँ पे 2 सेकेंड्स में वो पहुंचा है। और एक्सेलरेशन भी मुझे नहीं पता, पूरे मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे भी ए होगी, यहाँ पे भी जाएगी तो भी ए होगी, तो दोनों में हम ए ही लेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जिसमें आप v1 a1 t1 और a1 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि केस 1 लिया मैंने अभी। नाउ अब ध्यान से देखिए, फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी है 30, इनिशियल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, एक्सेलरेशन मेरा a है, टाइम मेरा 2 सेकंड्स है। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? किसी को डाउट हो तो पूछें। No, sir, no doubt in this answer. आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं है बेटा? सर इट्स क्लियर। यस नहीं बेटा, क्लियर है, क्लियर है, नो बिल्कुल क्लियर है। सर क्लियर है आपकी स्क्रीन तो। क्या यहां तक सबको समझ में आया केस 1? अब केस 2 ले सकते हैं। समझ आ गया। ध्यान से देखिए केस 2, अगर मैं यहां से ये वाला केस ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं केस 2 ले रहा हूं, तो बी सी जो है वो मैं केस 2 ले रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, केस 2 में इनिशियल वेलोसिटी बी से सी जब जा रहा है, तो बी से सी में इनिशियल वेलोसिटी क्या 30 मीटर पर सेकंड है? ये सबको समझ में आता है? यस सर। क्योंकि मैं पाथ बी से सी ले रहा हूं, तो बी वाला पाथ 60 है और सी पे ये वाली जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो बी से सी पाथ में अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी u2 लूंगा तो 30 मीटर पर सेकंड लिया था और अब भी यही लिया है। नहीं बेटा, क्या बोले आपने? सर इससे पहले भी तो हमने 30 मीटर पर सेकंड ही लिया था ना? बेटा वो 30 मीटर पर सेकंड ए से बी जो है, जो 30 मीटर पर सेकंड है, वो ए से बी जो 30 मीटर पर सेकंड है, उसमें जो 30 है वो फाइनल वेलोसिटी है। लेकिन बी से सी के लिए जो ये 30 है ये इनिशियल वेलोसिटी है। समझ में आया? तो मैंने 30 को इनिशियल वेलोसिटी लिया, फाइनल वेलोसिटी किसको लूंगा? 60 मीटर पर सेकंड। टाइम क्या ले लें? टाइम ध्यान से देखें, ये 2 सेकंड पे थी, ये 4 सेकंड में थी, तो कितना टाइम डिफरेंस हुआ? 2 सेकंड का। ये सबको समझ में आता है? तो हेंस ये 2। तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम लोग वापस से वही फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस। सर टाइम 2 क्यों हुआ? बेटा t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे हमारी 30 मीटर पर सेकंड थी,
t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे 60 मीटर पर सेकेंड थी। टाइम डिफरेंस कितना हुआ? 2 सेकेंड ना, तो वही 2 लिया है। क्लियर है? ओके सर। ओके, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा अलग दिखे, ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास क्या है, 60 इज इक्वल टू 30 प्लस एक्सेलरेशन इनटू में टाइम 2 सेकेंड्स। 30 वहां जाके 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 2a, ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 2a, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आती है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? यस सर। अब ध्यान से देखें, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, इस वाली इक्वेशन में। a की वैल्यू 15 है ना, 15 की वैल्यू यहां डालनी है। तो ध्यान से देखिए, 30 इज इक्वल टू यू प्लस 2 इंटू ए की जगह आ जाएगा 15। क्या क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। 15 टू जा 30, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आ जाएगी। क्या ये सभी को समझ में आया है? और यही हमारा यस आंसर है। सर। ये ना आएगी ना। क्लियर क्लियर। ओके, राइट। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। यस सर। लिख लिया हो सभी ने तो? यस सर। सर प्लीज वेट अ Okay. मिनट। ओके बेटा। So now you can go. सर डन। ओके, सभी ने कर लिया है? यस सर। Yes sir. किसी का रहा तो नहीं? ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये एक और सिमिलर क्वेश्चन है। सर स्क्रीन ब्लर हो गई। स्क्रीन ब्लर हो गई, अभी देखता हूं बेटा मैं। नाउ सर इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके डीपीपी में आएगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वो क्या कह रहा है? कहता है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग along a straight line with uniform acceleration a, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें a दे रखी है, reduces by 3/4 of its initial velocity in time t naught. The total time of motion of the body till the velocity becomes 0. सभी को ये दिख रहा है क्वेश्चन? राइट, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन समझने से पहले सभी ने लिख लिया है वाला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। वेट प्लीज वेट। ओके, सर टाइम टीओ है। टी नॉट बेटा, इसे टी नॉट कह देते हैं। टी नीचे की तरफ 0 होता है, उसे टी नॉट बोल देते हैं। ओके सर। ओके, मैं अब ये दोबारा लिख लेना। मैं इससे साथ एक और चीज समझानी है, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो हम जितना भी मोशन कर रहे हैं, एक्चुअली हम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। ये सब जो भी हम कर रहे हैं, जितने भी अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ये सब हॉरिजॉन्टल मोशंस के हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब कि बॉल या तो कोई भी बॉडी कुछ भी या तो लेफ्ट जा रही होगी या राइट जा रही होगी।
तो अब जनरली जब हम हमारी एक्स एक्सिस जब हम देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं जब हम एक, तो उसमें आप सबको पता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है या नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, सभी को ये तो याद है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, Right. sir. अब हम क्या करते हैं कि हम क्या मानते हैं कि जो भी राइट साइड में जाएगा उसे पॉजिटिव मानेंगे, या फिर जो भी पॉजिटिव होगा उसे राइट साइड में बोलेंगे। इसको कैसे भी बोल सकते हो कि जो भी पॉजिटिव में जा रहा होगा या जो भी राइट साइड में जा रहा होगा वो पॉजिटिव लेंगे, या जो भी पॉजिटिव होगा उसे राइट साइड में लेंगे, आप कुछ भी कह सकते हो। तो हमने क्या माना, जो भी राइट साइड में होगा वो पॉजिटिव और जो भी लेफ्ट साइड में होगा वो नेगेटिव, पहली चीज। अभी हम वर्टिकल मोशन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं कि तो जो भी राइट में होगा वो पॉजिटिव और जो भी लेफ्ट में होगा वो नेगेटिव, पहली चीज। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। मतलब अगर मैं तुमको बोलूं कि एक बॉडी है ए और उसकी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, तो वो प्लस होगी या माइनस? Sir. Sir, plus. Sir, plus. सभी को क्लियर है ये वाली चीज? Yes, sir. ओके अगर मैं कहता हूं, देखो यहाँ पे तो 0 होगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया है। अगर मैं कहता हूं यहाँ पे ये 10 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? Plus. प्लस 10 मीटर। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? प्लस 10 डिस्प्लेसमेंट जो होगी। वहीं अगर मैं कहता हूं ये सी है और ये 20 मीटर है, तो ये वाला जो ओ से सी का डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? -20. क्या सभी को ये चीजें क्लियर है? Yes, sir. Similarly, अगर मैं कहता हूँ एक बॉडी की एक्सेलरेशन है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या ये माइनस लिखूंगा मैं इसको क्योंकि डायरेक्शन हमारी लेफ्ट में है? यस सर। No. Yes, sir. नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि हमारी डायरेक्शन मैंने लेफ्ट दी है ना, तो ये -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बेसिक चीजें सबको समझ में आती हैं? Yes, sir. सभी को क्लियर है ये वाली चीज? Yes, sir. Yes, sir. ओके अब इसके साथ एक और चीज समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा अप्लाई करना आपको सिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को बेसिक चीजें क्लियर रहें। जैसे अगर है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मान लो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 0, मैंने मान लिया है लेट, राइट। एक्सेलरेशन मैंने बोल दिया है +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अलग अलग टाइम पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, 2 सेकंड्स पे, 3 सेकंड्स पे और ऐसे बहुत आगे तक। तो ध्यान से देखना, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन +10, टाइम सबसे पहले 1 सेकंड, तो मैंने 1 सेकंड लग दिया, तो ये मेरी v1 वेलोसिटी आ जाएगी। तो v1 वेलोसिटी 10 1 जा 10, तो 10 मीटर पर सेकंड। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को भी डाउट? सर टाइम आपने तो 0 लिखा था ना। नहीं बेटा, इनिशियल वेलोसिटी वो इनिशियल टाइम था, वो इनिशियल टाइम के लिए तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी 0 लिख है, तो इसलिए मैंने हटा दिया था। पहला 0 टाइम and मेरा 1 1. सेकंड, क्योंकि 0 रखोगे तो वो सारा ही 0 हो जाएगा, तो उसमें कोई वैसे भी करने वाली बात नहीं थी। क्लियर है? सर दूसरा टाइम 2 सेकंड। Yes, sir. हाँ, अब दूसरा टाइम v2 अगर मैं लेता हूँ 2 सेकंड्स, तो इनिशियल वेलोसिटी तो मुझे 0 दे रखी है, तो 0 प्लस 10 इंटू टाइम की जगह आ जाएगा 2, तो 2 10 जा 10 2 जा 20 मीटर पर सेकंड। क्या सबको ये चीज क्लियर है? 20. Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अगर Yes, मैं sir. v3 लेता हूँ तो 10 0 प्लस 10 इंटू 3, ये 30 मीटर पर सेकंड। क्या सबको ये चीज क्लियर है? 30 meter per second. Yes, sir. क्या आप Yes, sir. डायरेक्टली Yes, sir. v4 डायरेक्टली 40 मीटर पर सेकंड लिख सकते हो 4 सेकंड के बाद? Yes, Yes, sir. sir. Yes, अब sir. ध्यान से देखो, एक्चुअल में मतलब क्या है कि अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज होती है, हर सेकंड में। क्या ये सबको समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. देखो, सबसे पहले हमारी 0 थी, फिर 10 हो गई, फिर 20 हो गई, 30 हो गई, 40 हो गई, तो हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जब चेंज हो रही है, इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी No, doubt sir. है तो बताओ। Sir, तो सर हमने ये इतने सारे एक्सेलरेशन निकालने के लिए करे, मतलब सारे हाँ, V1 मैं तुम्हें अलग अलग दिखाया कि एक्चुअली जब एक्सेलरेशन प्लस होता है, वेलोसिटी प्लस होती है, तो क्या होता है, मैं अभी वो दिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें। ओके सर। ठीक सर है एक बार क्वेश्चन शो कर दो, लास्ट की लाइन है। बेटा, अभी वो कर लूंगा, अभी मैं दोबारा आऊंगा उस क्वेश्चन पे। अभी पहले एक बेसिक चीज समझानी है, Okay, पहले sir. वो उस पे आ जाता हूँ। ठीक है, ओके ध्यान से देखें कि यहाँ तक सबको क्लियर है? acceleration
तो बेसिकली जितना वेलोसिटी जो होती है अपॉन में टाइम होता है ना, चेंज इन V वेलोसिटी minus अपॉन टाइम V by बेटा, T। हमेशा एक्सेलरेशन ध्यान रखना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। हाँ यस सर। तो सर हम्म। फिर जो ये 10 मीटर पर सेकंड था ये 1 सेकंड के लिए था। 1 सेकंड, हर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है। मैंने ये समझाया है आपको ये वाली चीज। ओके सर। देखो 0 सेकंड पे 0 मीटर पर सेकंड थी, 1 सेकंड पे हमारी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, 2 सेकंड पे 20 हो गई, 3 सेकंड पे 30 हो गई, 4 सेकंड पे 40 और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। राइट, आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं कहता हूं अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी है +50 मीटर पर सेकंड, +50 है, टाइम मैंने अब वापस से वही 1 2 3 4 लेना है मुझे, एक्सेलरेशन वापस से +10 मीटर। स्क्वायर में रहता है, फिर ये सिर्फ स्क्वायर क्यों आया है यहाँ पे कहाँ बेटा? वेलोसिटी में? सर एक्सेलरेशन तो मीटर स्क्वायर में रहता है और हाँ। और यहाँ पे जो हमने वेलोसिटी निकाली वो सिर्फ स्क्वायर नहीं लगा, मतलब उसमें सेकंड में। बेटा वेलोसिटी में तो स्क्वायर नहीं लगता ना, एक्सेलरेशन में लगता है। वेलोसिटी निकालिए ना, वेलोसिटी में नहीं लगता। वेलोसिटी में तो लगता भी नहीं है ना बेटा। मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वेलोसिटी में लगना ही नहीं है। नहीं, वेलोसिटी में नहीं लगता, वेलोसिटी में तो मीटर पर सेकंड होता है ना, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके। वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड होती है, एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है बेटा, ये तो डिफरेंस था ना। आया समझ में बेटा? नहीं? यस सर। ओके, ध्यान से देखना, मैं दूसरा केस ले रहा हूं, ये पहला केस था, दूसरा केस। दूसरे केस में क्या कि वेलोसिटी 50 है, टाइम चेंज होगा दोबारा से, एक्सेलरेशन मैंने दोबारा से +10 मान लिया, तो फाइनल वेलोसिटी अगर मैं 1 कहूंगा तो क्या हो जाएगा, u + a × t। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 50, एक्सेलरेशन अगेन +10 मल्टीप्लाई टाइम 1 सेकेंड, तो ये 10 1 जा 10, तो 50 + 10 60। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? अगेन सेम ऊपर वाली चीज दी है, लेकिन ऊपर वाले में 0 वेलोसिटी थी इनिशियल, इस वाले में 50 है, तो उसके बाद चेंज हो रहा है। क्या सबको ये चीज क्लियर है? सर आपने सर टाइम हाँ, को क्या माना है? 1 2 3 4 ऐसे चेंज लूंगा ना, जैसे मैंने अभी ऊपर किया था, ओके सर। वही चीज करिए। क्या सभी को ये सर चीज क्लियर 50 है? मीटर पर सेकंड V है कि U है? u बेटा इनिशियल वेलोसिटी, यस इनिशियल वेलोसिटी। पहले केस में इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और दूसरे वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी 50। जब भी मैं u लिखूंगा, देखो v मैं प्रॉपर ऐसे बनाता हूं और u दिखाने के लिए ऐसे बनाता हूं, तो इससे कभी अगर डिफरेंस समझ में आए तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे u देखो मैंने इसी तरीके से बनाया हुआ। ओके, क्या ये चीज क्लियर है सभी को? यस सर। इसी तरीके से मैं v2 लिख सकता हूँ u + a × 2, क्योंकि पहले मैं 1 लिखा था, तो 50 + 10 × 2, तो 50 + 20, 70 मीटर पर सेकंड आ जाएगा और ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यस सर। तो हेंस इससे मैंने क्या सीखा, ध्यान से देखना, जब वेलोसिटी पॉजिटिव हो और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो, तो जो वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जाती है टाइम के साथ। ध्यान से देखें, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी 50 है, दोनों पॉजिटिव में है, तो दोनों बढ़ते चले जा रहे हैं। एक देखो 0 से 10 हुआ, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से, और दूसरे वाले में 60 70 80 90 और इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यार इसका रियल लाइफ में कोई कनेक्शन Yes, है sir. सिर्फ इसके लिए है? क्या बेटा? सर इसका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन है, ये सिर्फ क्वेश्चंस के लिए है? बेटा अभी ये वाली जो 2 केस हैं तो सिर्फ क्वेश्चंस के लिए है, बाकी रियल लाइफ में भी आप इसको ऐसा कह सकते हो कि फर्स्ट वाला पार्ट तो आपका हमेशा यूज हो सकता है। जैसे आप अगर किसी गाड़ी में आपने घर से शुरू करी और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन या रेसिंग आप ऐसा लगा लो, उसमें आप देख सकते हो, लेकिन वैसे रियल लाइफ में इसका काफी कम रिलेशन रहेगा इस वाली चीज का, इन दोनों का। ओके सर। अभी जिसका रियल लाइफ से रिलेशन आएगा वो भी मैं भी बताऊंगा। यस, सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस ओके, सर। वो पूछना ध्यान था से कि देखिएगा। इससे डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, सॉरी, इससे डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, हाँ ut बेटा, प्लस, वो दूसरा फॉर्मूला लगेगा वो उसमें निकलेगा, तो सेम टू सेम जो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला है वो उससे निकल जाएगा। अच्छा। अभी मैं सिर्फ वेलोसिटी का आपको रिलेशन बता रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन पढ़ के समझ पाओ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है एक्चुअली। ओके, अभी मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। क्या यहाँ तक सभी का हो गया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा,
सर ये हमें ग्राफ दिया जाएगा। बेटा ग्राफ अभी दिया जाएगा, अभी इसको अभी इस तरह से ही समझ लो। मैं जब ग्राफ के ऊपर आऊंगा तब मैं इनको दोबारा इन्हीं वैल्यूज को दोबारा आपको यूज करके दिखाऊंगा। सर हमें ये नोट डाउन भी करना है। बेटा करा नहीं है? यस सर। Sir, done. बेटा अगर नहीं किया तो दोबारा से वीडियो जब अपलोड होगी तो एक बार देख के कर लेना, ठीक है? अभी तो काफी टाइम वैसे ही निकल गया, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या समझ में आ गया सभी को ये वाली चीज? यस सर। यस सर। अब तीसरा पार्ट देखो, ध्यान से देखना। तीसरा पार्ट क्या है? मैंने कहा मेरी इनिशियल वेलोसिटी है +50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर रिकॉर्डिंग का वो साइन आ रहा। कोई नहीं, मैंने साइड कर लिया बेटा। इनिशियल वेलोसिटी है मेरी 50 मीटर पर सेकंड प्लस में, एक्सेलरेशन है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम वैसे ही चेंज हो रहा है 1 2 3 जैसे अभी मैंने आपको बताया था। तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी क्या दोनों के साइन अपोजिट है? यस सर। तो अब वेलोसिटी जो होगी क्या वो 0 की तरफ जाएगी, कम होगी? यस सर कम होगी। यस सर। तो hence v1 is equal to u plus 8t। इनिशियल वेलोसिटी 50 प्लस एक्सेलरेशन -10 इनटू में टाइम 1, तो -10 इनटू 1 वेलोसिटी सर स्क्वायर में। सर 1 सेकंड लेके आएगा 40 मीटर पर सेकंड। ओके बेटा, चेंज कर दी मैंने 40 मीटर पर सेकंड। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को डाउट? नो सर। क्या नो similar डाउट सर। v2 जो होगा v2 क्या वो 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा? मैं डायरेक्टली लिख लूं? यस सर। यस सर। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। सिमिलरली No, v3 sir. को क्या मैं 20 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं? हाँ सर। v4 को 10 मीटर पर सेकंड और v5 को 0। इसमें किसी को भी डाउट है तो बताएं। सर नो डाउट। नो सर, नो डाउट। v6 को मैं लिख सकता हूं -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखना बेटा, मैंने जानबूझ के इसको आगे बढ़ाया है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इससे आप लोगों को याद होगा, आपने 2 लेक्चर पहले एक वर्ड बोला था रिटार्डेशन, सभी ने बोला था, याद है सभी को? यस सर याद है अच्छे से। यस याद है सर। ना? यस हाँ, सर। तो अभी मैं उसको दोबारा उसको यूज करने वाला हूँ। Yes, sir. एक और बता रहा हूँ, उसके बाद आपको दोबारा इसके ऊपर वापस आऊंगा। ध्यान से देखिएगा, याद रखना है ये टर्म। अब मैं दोबारा इसके ऊपर आऊंगा। अब फोर्थ पार्ट एक बार दोबारा लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है -50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन मैंने ले लिया +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, पहले वाले में मैंने प्लस लिया था और ये माइनस लिया था। इस वाले में मैं इसको माइनस ले रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी को, और एक्सेलरेशन को प्लस ले रहा हूं। तो वेलोसिटी वापस से टाइम वही 1 2 3 4 रखेंगे। सर वेलोसिटी में स्क्वायर लगा दिया। अरे ओके बेटा, हटा दिया बेटा, थैंक यू। तो v1 क्या हो जाएगा? u1 + 80। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? -50, एक्सेलरेशन 10 और टाइम 1। तो क्या यहाँ पे अब जो वैल्यू आएगी वो -40 मीटर पर सेकंड आ जाएगी? यस सर। यस क्या सर। v2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो -30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी? यस सर। v3 -20, -20 मीटर पर सेकंड। v4 -10, v5 0 और v6 +10। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो रिटार्डेशन होती है, रिटार्डेशन एक्चुअल में जनरली बच्चे समझते हैं कि जब एक्सेलरेशन माइनस में होती है तब होती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो भी रिटार्डेशन हो सकती है। होता क्या है, जब वेलोसिटी 0 की तरफ जाती है। सर रिटार्डेशन का मीनिंग क्या है? मैं बता रहा हूँ बेटा, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि जनरली बच्चे ये सोचते हैं, द स्टूडेंट्स थिंक दैट व्हेन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में होती है देन इट इज अ डी एक्सेलरेशन, तो ये रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन होता है। लेकिन जब एक्सेलरेशन प्लस में होती है देन ऑल्सो इट कैन बी रिटार्डेशन, तब भी ये रिटार्डेशन हो सकता है। कैसे सर? ध्यान से देखिए, रिटार्डेशन का एक्चुअली मतलब होता है कि वेलोसिटी ना 0 की तरफ जा रही है। देखो पहले 50 थी, 40 हुई, 30, 20, 10, 0, क्या 0 की तरफ जा रही है ये? Yes, sir. सिमिलरली ये वाला केस देखो, सबसे पहले -50 थी,
फिर -40 हुई, फिर -30 हुई, फिर -20 हुई, फिर -10 हुई, फिर 0 हुई। क्या ये भी 0 की तरफ आ रही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. दोनों के अंदर जब तक एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में ऑपोजिट साइन होते हैं, ध्यान से देखिए, U पॉजिटिव A नेगेटिव, U नेगेटिव A पॉजिटिव, जब भी ऑपोजिट साइन होते हैं तब जो एक्सेलरेशन होती है उसे रिटार्डेशन कहते हैं। Yes, sir. तो क्या लिखेंगे? व्हेनेवर, अभी हम फर्स्ट उसके लिए ही पढ़ रहे हैं ना? हाँ बेटा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, व्हेनेवर द साइन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर opposite, then the acceleration is known as retardation. इसका मतलब क्या है? ध्यान से एक चीज और सुनिएगा कि जब तक ये 0 पे जा रही थी तब तक तो रिटार्डेशन कहेंगे, लेकिन जैसे ही 0 से -10 पहुंची इसे रिटार्डेशन अब नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब देखो मैं 0 से दूर जा रही है वेलोसिटी। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे भी 0 से 10 जब जाएगी तो ये रिटार्डेशन नहीं कहा जाएगा इसको, ये अब एक्सेलरेशन हो गई है दोबारा से। तो Yes, वेलोसिटी जो है जब तक 0 की तरफ टेंड करती है, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कहते हैं उसे। तो सर फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट हुए तो होगा रिटार्डेशन? तो रिटार्डेशन होगा, हाँ। क्या ये चीजें सबको क्लियर है? सर नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? मतलब गाड़ी की स्पीड क्या है उस टाइम पे? क्या बेटा नेगेटिव? सर नेगेटिव जो एक्सेलरेशन है वो तो समझ आता है कि गाड़ी की स्पीड कम हो रही है धीरे धीरे। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? अभी बेटा मैंने क्या बताया कि जो भी राइट साइड में होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। जो भी लेफ्ट साइड में होगा वो होगा नेगेटिव। तो इसका मतलब गाड़ी ऐसे जा रही थी, राइट साइड, गाड़ी ऐसे राइट हमारे लेफ्ट साइड में जा रही थी, और लेफ्ट साइड में जाते जाते पहले स्पीड ज्यादा थी, फिर कम हुई, कम होके वो इधर चली गई पॉजिटिव में। यस सर। जैसे जब न्यूटन लेते हैं। ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना? नहीं बेटा यूनिफॉर्म है, नहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन तो होता है जिसमें स्पीड कांस्टेंट होती है या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ तो वेलोसिटी वैसे ही चेंज हो रही है क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो वो तो वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्या सभी को सर एक बार पेज थोड़ा ऊपर कर दीजिए। एक बार पेज थोड़ा ऊपर कर। ओके, ये लो बेटा। सर तो इसका मतलब ये कि मतलब जब भी U और A इनके साइन डिफरेंट होंगे तो रिटार्डेशन होगा, राइट। सर V में हो सकता है, V और A में? बेटा अगर प्रोसेस शुरू होती है, एक्चुअली वो देखना पड़ता है कि प्रोसेस जो शुरू हो रही है उसके अंदर उसकी क्या वेलोसिटी है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि देखो 3 से 4 सेकंड के बीच की बात देखो, तो इसमें 3 की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मतलब इस टाइम पे कितनी इनिशियल वेलोसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब मैं अगर 0 पे इनिशियल वेलोसिटी देखूंगा तो 0 हो गई, और उसके बाद नीचे जाऊंगा तो +10 हो गई, तो एक्सेलरेशन इसमें तो नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ फाइनल वेलोसिटी बोलता हूं और मैं -10 से 10 बोल देता हूं तो भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो अलग होती है ना। फाइनल वेलोसिटी से तो पहले ही एक्सेलरेशन, वो डी एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो गया। ये चीज समझ में आई मैंने क्या बोला अभी? यस सर, ये समझ में आया। इट्स जस्ट लाइक कि जब तक वेलोसिटी हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बोलेंगे, उसको ना इनिशियल वेलोसिटी बोलो ना फाइनल वेलोसिटी बोलो, उसमें बोलो कि जब तक हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो साइन है वो अपोजिट नहीं होता या अपोजिट होता है तब तक उसे रिटार्डेशन कहते हैं। ओके सर। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? सर एंड में हमारा प्लस मीटर पर सेकंड आएगा, इसे हम रिटार्डेशन कहेंगे? नहीं कहेंगे बेटा, अब नहीं कहेंगे। 0 से जैसे ही आगे बढ़ा वो नहीं कहेंगे। सर जब हमारे V और U दोनों मतलब 0 की तरफ जा, हाँ मतलब 0 की तरफ जाने को हम रिटार्डेशन कहते हैं। सर जब हमारे जब हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन नेगेटिव होंगे तब क्या होगा? तो बेटा वो नेगेटिव में चलती चली जाएगी। मतलब इसको ऐसा लगाओ, नेगेटिव है दोनों। मान लो इनिशियल वेलोसिटी है -50 और या -10 लगा लो, -10, और एक्सेलरेशन है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टाइम देखो v = u + at हो जाएगा। तो -10 + -10 × 1,
10 इंटू -10 तो -10 -10 -20 हो गया। इसी तरीके से -30 -40 ऐसे बढ़ती चली जाती है। सर ये नेगेटिव में ही चलता रहेगा। नेगेटिव में चलता रहेगा। सर और ये जो है ये हमारी है एक्सेलरेशन। नहीं, एक्सेलरेशन तो -10 है ना। हाँ, ये भी एक्सेलरेशन में आएगा, ये भी एक्सेलरेशन में आएगा। हाँ जी, उसको हम नेगेटिव साइड में एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, लेकिन रिटार्डेशन या रिटार्डेशन नहीं कहेंगे। यस सर, क्योंकि इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन वो क्योंकि ये जीरो की साइड पे नहीं जा रहा, नहीं जा रही है, वेलोसिटी दूसरी तरफ जा रही है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। बस इसको ऐसा लगाओ, क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि गाड़ी रुक रही है। अगर गाड़ी रुक रही होगी तो वो रिटार्डेशन होगा। कोई गाड़ी हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, अगर उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, -50 से 0 हो रही है तो भी कम हो रही है, +50 से 0 हो रही है तो भी कम हो रही है, तो वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो रिटार्डेशन है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। सर एक डाउट था। यस सर। ओके सर जैसे हाँ बोलो बोलो। सर अभी जो आपने पीछे एक डायग्राम में दिखाया था कि जो वेलोसिटी वाला उसका था सर, जैसे अगर हम ये करा था। हाँ सर ये वाला सर, इसमें अगर हम ले कि -10 से 10 की ओर जा रही है वेलोसिटी, तो सर उस टाइम हम एक्सेलरेशन निकाल तो पाएंगे, लेकिन उसको हम कहेंगे क्या? नहीं, एक मिनट दोबारा बोलें, क्या कह रहे हैं? देखो तो उसमें क्या कहेंगे कि जब -10 से 0 जा रही है तो रिटार्डेशन हो गई, ये वाला यहाँ तक। और जब मतलब जब 0 से +10 की तरफ जा रही है तो उसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। ओके सर, तो सर उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, राइट। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, जब हम यू टर्न लेते हैं ये उसके एग्जांपल हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, यू टर्न लेना भी एक तरीके से एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल होगा। ठीक है। यस सर। सर क्योंकि स्पीड कम करनी पड़ती है तो 0 की साइड पे जा रही है तो रिटार्डेशन होता है। सर नेगेटिव से पॉजिटिव जा, क्या बेटा? सर से वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगी ना, हाँ, तो इसीलिए पॉजिटिव टू नेगेटिव भी हो सकता है ना सर ये? हाँ वो दोनों से हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। ओके सर। इसको देखो, ये तो अभी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में आपको फिर भी दिक्कत आएगी। वर्टिकल में तो आप ऐसा लगाओ, वर्टिकल आप मान के चलो, अगर मैं समझाने के उस पर कहूँ तो ध्यान से देखो, अगर कोई मैं सब वर्टिकल में हम क्या मानते हैं, जो भी ऊपर होता है वो पॉजिटिव मानते हैं और जो भी नीचे होता है उसे नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, प्लेन की तरह। आप ध्यान से देखो, कोई बॉल अगर आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती है। यस सर। यस सर। लेकिन सबसे नीचे आती है तब The force of gravitation. ज्यादा हो जाती है। एक्सेलरेशन का केस रहेगा, क्योंकि नीचे की तरफ उसको वेलोसिटी बढ़ती है ना, आपने देखा है। यस सर, और नीचे आने के बाद सब वो रुक जाएगी नीचे आते भी, हाँ, तब भी रिटार्डेशन होगा। हाँ, तब तक रिटार्डेशन होगा। तो इसका मतलब बस इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि आप बस ध्यान से ये ध्यान रखिए कि जब भी वेलोसिटी कम हो रही है तो मतलब रिटार्डेशन हो रही है। इट डज नॉट मैटर कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके राइट। अब आगे और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां तक हमारा हो गया, और क्या रह गया ध्यान से। अब आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो बॉडी एक वेलोसिटी जो है, जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो हमने क्या माना, एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो आपको पता है, वापस से इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड हो जाएंगी, और उसने एक्सेलरेशन दे दिया a। तो कहता है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a रिड्यूसेस, कम हो गई बाय 3/4। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा कि इनिशियल वेलोसिटी अगर हम मान लेते हैं v नॉट है, तो t टाइम नॉट, t नॉट के बाद t नॉट टाइम के बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो 3/4 से कम हो जाएगी। इसका मतलब जो वेलोसिटी रह जाएगी वो रहेगी v0/4। ये चीज सबको समझ में आई या नहीं? यस सर, अच्छे से समझ आ गई। यस सर। किसी को डाउट इसमें? रिड्यूसेस बाय, सर हम इसमें v के बदले u नहीं ले सकते थे? हम बेटा ले सकते थे, बस v से थोड़ा मतलब मैं हैबिचुअल हूं बस इसलिए। ओके सर। ठीक है सर आपने कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर आपने u अपॉन क्या लिखा है सर? u अपॉन सर एक बार v0/4 बेटा,
ये v नॉट लिखा है, u इज इक्वल टू v नॉट, और ये लिखा है v इज इक्वल टू v नॉट बाय 4। सर मुझे तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। मैं बता देता हूँ बेटा। अभी क्या पहले वो कहता है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की वेलोसिटी जो है, जो एक स्ट्रेट लाइन, एक गाड़ी है स्ट्रेट लाइन में चल रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो गई। रिड्यूसेस मतलब कम हो गई, बाय मतलब कितने से कम हो गई, तो लिखा है 3/4 से कम हो गई। 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मान लो अगर थी 40, तो वो 30 कम होके 10 रह गई। ये चीज समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। यस मत कहना बेटा। ये क्लियर है ये वाली चीज? बाय 3/4 हमने अगर वेलोसिटी पहले 40 मीटर पर सेकंड थी तो रिड्यूसेस बाय 3/4 हो गई, मतलब 3 × 4 × 40, तो 40 से 40 गया तो 10 रह जाएगा, 3 × 10 = 30, तो 30 कम हो गई, तो बची कितनी? 10। तो बाय 3/4 का मतलब ये आएगा। सर समझ नहीं आया सर, बता दो फिर से। बेटा अगर हम मान लेते हैं ये 40 है, वो कहता है रिड्यूसेस बाय 3/4। जैसे मान लो तुम्हारे पास थे 40 रुपए थे, और मैंने कहा तुम्हारे पास 40 रुपए जो थे वो 3/4 कम हो गए, जितने तुम्हारे पास थे अब 3/4 उस पैसे, वो पैसे कम हो गए, तो 3/4 कितना होगा? 30 रुपीज कम हो गए, इसका मतलब है। ये चीज समझ में आई या नहीं? यस सर। तो वो 30 रुपीज कम हो गए तो कितने बचे? सर 10 रुपीज। ये क्लियर है अभी? यस सर। अभी बेटा मैं यही कह रहा हूं कि देखो 40 और ये 10 बचा, तो ये v/4 ही हो गया ना। देखो अगर v नॉट था तो v/4 हो गया। आया समझ में या नहीं? सर ये आपने यस सर। v नॉट कैसा है वो समझ नहीं आया बेटा। वो v नॉट मैंने खुद मान लिया, उसे v मान सकते थे, x मान सकते थे, y मान सकते थे, वो कुछ भी मान सकते थे। अभी क्लियर है या नहीं? सर इसका टाइम क्या आपने? क्या बेटा? सर आपने सर फॉर्मूला क्या लगाया सर? v इक्वल्स टू v नॉट। बेटा मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया अभी, बस मैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूं। उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a रिड्यूसेस बाय 3/4। नहीं सर, रिटार्डेशन हो रहा है इसका। हाँ रिटार्डेशन हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन अभी बच्चों को 3/4 ही समझ में नहीं आ रहा। अभी समझ में आया या नहीं बेटा? यस सर, आ गया कि 3/4 इससे कम हो गया, 1/4 बचेगी। राइट। तो अब द टोटल टाइम ऑफ द मोशन, अब हमें बताना है कि जब बॉडी रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पे आके रुक जाएगी, तो अब जब रुक गई तो उसका टोटल टाइम, यहां से यहां तक जो टाइम निकला वो कितना लगा। अब मैंने क्या किया, इसको अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखें। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। ध्यान से देखना, वापस से वही कर रहा हूं मैं। तो एक हो जाएगा A, B और C। तो सबसे पहले अगर मैं लेता हूं केस AB, ध्यान से देखें, इसमें भी कोई भी डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हुई है। डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हुई है, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। ध्यान से देखें, V इज इक्वल टू U प्लस AT। फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी है V नॉट बाय 4। कोई डाउट है? सर आपने u इज इक्वल्स टू v नॉट अपॉन 4 क्यों लिखा, वो समझ नहीं आया सर। आपको वहां पर तो 3/4 दिखा था। सर टेक इट एज अ वेरिएबल। ओके ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, इधर देखो। एक टाइम था, अगर मैं इसको मान लेता हूं u1 और इसको मान लेता हूं से u2, तो उसने बोला क्या हुआ है कि अगर u1 है v नॉट, तो u1 माइनस u2 जो है वो 3/4 ऑफ u1 दे रखा है। ये क्वेश्चन दे रखा है उसने। रिड्यूसेस बाय 3/4 का मतलब होता है ये। सर समझ नहीं आया। नहीं सर इससे कंफ्यूज हो गई है, आपने दिखाया v1 माइनस v2। सर समझ आ गया। आधो को तो समझ में आया, लेकिन आधो को नहीं आया, उसके लिए तो दिक्कत है ना बेटा। इसको ऐसा मान लो कि इसमें ना मान लेते हैं, एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि इसमें बोल रखा है बॉडी इज मूविंग विथ 40 मीटर पर सेकंड। इसको ऐसा लगा लो, ए बॉडी इज मूविंग
विद 40 मीटर पर सेकेंड, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब ये अगर 40 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी तभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुई और उसने वेलोसिटी जो है वो 3/4 कम हो गई, तो अब कितनी रह जाएगी ये समझ में आएगा या 10 आएगी? ये कैसे आएगी? यस सर ये तो अब यहाँ पे क्या किया मैंने, ये 40 ले लिया, u2 निकालना था, 3/4 इंटू 40, यहाँ से 10 आएगा, 3 10 जा 30, तो 40 माइनस u2 इज इक्वल टू 30, 30 इधर चला जाएगा, 40 माइनस 30 इज इक्वल टू u2 और ये आएगा 10। ये अब आया समझ में या नहीं बेटा? यस सर। सर वो 3/4 क्या था? बेटा 3/4 था कि अगर आपके पास मान लो 40 रुपए हैं तो उसमें से 3/4 खर्च हो गए तो कितने बचे? सर 10। तो सर इनिशियल वेलोसिटी का 3/4। क्या कह रहे बेटा, कुछ बोला भी किसी ने? सर वो आपने वो है बाय 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी है ना सर, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका उसका 3/4 और रिड्यूस हुआ है उतने से। तो इसका मतलब वही कि अगर आपके पास 40 रुपीज हैं तो 3/4 उस 40 रुपीज का कम हो गया, तो 3/4 पहले कितना होता है पहले वो निकालना पड़ेगा, तो 3/4 इंटू 10 इंटू 3/4 इंटू 40 तो वो 10 होता है, और 3/4 इंटू 40, 4 से कैंसिल करेंगे 10 आएगा और 3 10 जा 30, तो 3/4 तो फिर इनिशियल क्या 30 हो जाएगा और 30 कम हो गया है तो बचेगा कितना 10। अभी क्लियर है या नहीं? यस सर क्लियर है सभी को? सर ये थोड़ा बहुत यस क्लियर है। सर। यस सर। अभी थोड़े बहुत Partially clear है। ध्यान से देखिएगा। ओके तो ये 10, अब मैं 40 लेके ही कर रहा हूं अब, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब वो कहता है कि 40 से 10 हमारा टी नॉट टाइम में, टी नॉट टाइम देखो, तो कहता है 0 होने में टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम 0 होने में कितना लगेगा, तो क्या करें। तो अब मैंने क्या किया, दूसरा केस ले लिया ए से सी, ए से सी इज केस 2। ए से सी क्यों लिया, ताकि मैं डायरेक्टली निकाल पाऊं टोटल टाइम। अगर मैं ये वाला निकालता तो अलग टाइम होता, इसमें टी नॉट ऐड करना पड़ता, मैं नहीं चाहता टी नॉट ऐड करूं, मैंने इसलिए डायरेक्ट ए से सी ले लिया। क्या ये चीज समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। ओके पहले अभी ये केस 1 को एक बार थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या थी 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 40, एक्सेलरेशन इनटू टी नॉट, तो 40 माइनस 10 क्या ये -30 हो गया, -30 ए इंटू टी नॉट, तो ए इंटू टी नॉट की वैल्यू आ गई -30। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? यस सर। अब मैंने केस 2 ले लिया, केस 2 लिया ए से सी, ए से सी के अंदर अब ध्यान से देखिए, इनिशियल वेलोसिटी तो 40 ले रखी थी मैंने, वी नॉट को 40 माना है मैंने। ये सबको समझ में आ रहा है? ए से सी में जब गाड़ी ए से सी जा रही है इनिशियल वेलोसिटी हमारी 40 होगी और फाइनल वेलोसिटी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 40, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन हमारा सेम ए ही रख रहा हूं मैं, ए ही ले लिया मैंने, वैसे नेगेटिव आएगा लेकिन हम नेगेटिव से कुछ पंगे नहीं ले रहे, उसको ए ही रखो जैसे ऊपर रखा था मैंने, ठीक है। तो अब क्या हुआ, T2 टाइम मुझे निकालना है, तो वापस से फॉर्मूले में डाल दो, V2 इज इक्वल टू U2 प्लस A2 T2, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी प्लस 40, एक्सेलरेशन A, टाइम हमारा T2। ध्यान से देखें -40 इज इक्वल टू AT2। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को भी कोई भी डाउट यहां तक? नो सर। ओके ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ इस वाली इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में, क्या मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ए की वैल्यू -30/T0 करके, T0 डिवाइड में ले गया, और ये ए की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में अगर मैं डाल दूं तो ध्यान से देखिए -30 इज इक्वल टू -40 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना आया, -30 इंटू में T0 इंटू में T2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, T0 यहां चला जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू 4/3 T0।
ये चीज समझ में आया या नहीं? सर आ सर गया वो सर। A2 था तो फिर वो बाद में A कैसे हो गया? बेटा वो एक्सेलरेशन तो पूरे में यूनिफॉर्म थी ना, अलग अलग थोड़ी दी थी, लेकिन अब मैंने केस 2 लिया था इसलिए उसको A2 ले लिया। ओके सर। क्लियर है? यस सर। ओके, किसी को अभी भी डाउट इस चीज में? नो ये सर, वाला इसमें कोई क्वेश्चन डाउट काम नहीं। करना, जब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके DPP 2 और 3 के, इस वाले क्वेश्चन को दोबारा करना, ये अच्छा सवाल है। और मैं फिर इसका बाद में एक और वेरिएंट भी बताऊंगा, लेकिन अभी इतना ही समझ लो बहुत है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सर इसका एक बार सेकेंड इक्वेशन जो आपने बताई, पहला वाला तो सर समझ आ गया, जो -30 = ATO। तो सर उसके ठीक है। सेकंड वाले जो आपने नीचे लिखा है वो समझ नहीं आई। ओके बेटा, मैंने क्या कहा कि हमने ना केस A से C ले लिया, इसके बाद पूरा एक केस जिसमें गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी 40 है और फाइनल में जाके तो वो रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 है। यस तो सर। उसने कहा कि जब 40 से 0 हुई तो कितना टाइम लगा, अगर भाई 10 होने तक उसने T0 टाइम लगता है तो 0 होने में कितना टाइम लगा। तो भाई हमने क्या किया, हमने पहले तो एक T0 टाइम तक के लिए निकाल लिया, एक वेरिएशन जो आपको समझ में आ गया। दूसरा मैंने क्या, टोटल टाइम लिया, तो A से C ले लिया। A से C जब मैंने लिया तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी 40 थी, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन हमारी A यूनिफॉर्म थी, टाइम निकालना है। तो V = U + AT अगेन, बस केस 2 लिया है तो केस 2 सब में डाल दिया। तो V2 हमारा कितना था, 40, सॉरी V2 था 0, इनिशियल वेलोसिटी 40, एक्सेलरेशन हमारी A और टाइम हमारा निकालना है हमें। तो वापस से ये प्लस था, वहां जाके माइनस, तो -40 = AT2 और यहां से फिर A की वैल्यू निकाल दी और हो गया। सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम जो भी हमें V की वैल्यू गिवन होगी उसको हम सर लेट जो कर हमने सकते हैं। पहले ली, सर जिसमें हमने -30 = A2, वो भी तो हमने एक तरह से A to C का पाथ ही लिया है। A2, हाँ A2, नहीं एक मिनट दोबारा बोलो, क्या बोला आपने बेटा? सर जो हमने -30 = A2O की बेटा उसमें मैंने लेकिन A से C तक नहीं गया ना, मैं A से B तक गया, तो ये अलग केस हो गया, वो अलग केस हो गया, क्योंकि उसमें फाइनल वेलोसिटी चेंज हो गई। सर जब ऐसे Yes, क्वेश्चन आएंगे तो हम जैसे इसमें V गिवन था तो उसको हम बदले कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं ना, वेरिएबल मतलब हाँ नंबर। X Y Z कुछ भी कर सकते हो। अब इसमें 40 की जगह अगर आप X करके कर दोगे तो सारा फॉर्मेट सेम रहेगा, बस 40 को X कर Yes, देना sir. तो भी आंसर सेम आएगा। मैं सर, V0 इसका कर रहा था, V0 ना लेके X ले सकते थे। सर AC का सेकंड केस दोबारा बता दो एक बार। फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता। क्या बेटा? सर AC का बेटा, A सेकंड से केस B, दोबारा बता दो। देखो A से B पाथ सा समझ में आ गया। यस सर। A से C पाथ के अंदर जो A पार्ट होगा उसमें इनिशियल वेलोसिटी जो A पे होगी और फाइनल वेलोसिटी जो C पे होगी। यस तो सर। इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 40 और फाइनल हो जाएगी 0। एक्सेलरेशन, एक मिनट सर स्क्रीन पर। हाँ मैंने कर दी बेटा। सर स्क्रीन, एक्सेलरेशन, सर स्क्रीन चली गई। सर स्क्रीन चली गई। यस सर। सर आपकी स्क्रीन चली गई। सर स्क्रीन ना चली। रुक गया आ मुझे गई लग रहा है, सर सब ब्लर सब ब्लर है अभी भी। बीच में हैंग हो सब गया ब्लर था। है। हाँ मैं दिखता हूँ, अभी शायद हो जाएगा, एक सेकंड रुको। सर धीरे धीरे हो रहा, कुछ टेक्निकल इशू होगा। हाँ मुझे भी वही लग रहा है सर, एक मिनट बस। हाँ जी, हो जाएगा सर। हो जाना चाहिए ना सर, टाइम भी तो चाहिए। हाँ बेटा हो गया बेटे। हो गया। हाँ जी, हाँ जी। मौसम भी खराब हो रहा है शायद, इस वजह से इंटरनेट की Yes, थोड़ी sir. दिक्कत आई है। ओके, क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अब कैलकुलेशन तो हो ही गई है। यस सर। सर इसका सेकंड केस एक बार बता दो AC वाला दोबारा। बेटा यही तो बताया अभी मैंने कि इनिशियल वेलोसिटी A से C हम देखेंगे तो इनिशियल 40, फाइनल 0, एक्सेलरेशन और टाइम, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है तो भाई V = U + AT, फाइनल वेलोसिटी मैंने 0 रख दी, इनिशियल वेलोसिटी 40 है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और बस वो A × T आ गया, A वैल्यू ऊपर से डाली निकाली और इस इक्वेशन में वापस से डाल दी। सर यहाँ पे हमने -40 = -30 T0 × T2 किया है। हाँ तो माइनस सर, से माइनस इसके- काट दिया, यस सर। Zero माइनस से माइनस से 0 कट काट गया। दिया। यस सर।
0 से 0 काट दिया, यस सर। टी नॉट ऊपर ले गया, मल्टीप्लाई में तो 4 टी नॉट हो गया, और 3 डिवाइड में ले गया तो Yes, 4 sir. बाय 3 टी नॉट। ये टी की वैल्यू हो गई। ओके हाँ, तो टोटल टाइम जो लगेगा वो ये लगेगा। और आसान में बताऊं तो अगर मैं इसको मैं ले लेता कि ये 3 सेकंड में रुका वहां तक, कि अगर ये 3 सेकंड्स में 40 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड 3 हो गई सेकंड है, तो जो पूरी रुकेगी तो वो 4 सेकंड। सर स्क्रीन गई सर, ये चले गए। बेटा वेट करो सर, दोबारा ज्वाइन करते हैं, 1 मिनट। एक्सक्यूज मी, मैं सेकंड क्वेश्चन के बाद डिस्कनेक्ट हो गया था, उसके बाद सर ने क्या कराया था? कुछ नहीं कराया सर, अभी सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे थे सर। ओके, थैंक यू। हो गए। मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर। यस सर। एप्लीकेशन अपने आप बंद हो गई थी तो इस वजह से अपने आप लॉग आउट हो गया था। ओके सर, स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ बेटा, वो मैं कर रहा हूँ अभी क्लियर है, वो आ गई होगी स्क्रीन। यस यस सर, योर सर। जब हम स्क्रीन वी इज नॉट क्लियर। करके निकालेंगे उस टाइम पे कैसे निकलेगा सर? क्या बेटा, अगर बेटा उसमें जहां भी आपने 40 रखा है ना, सर ब्लर है। वहां पे वी रख दियो, यस सर। वहां पे वी रख देना बस। सर मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा है उस टाइम पे। नहीं आएगा बेटा, एक बार आराम से करना, नहीं आएगा। नहीं तो Okay, मैं आपको एक लिंक भी, आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, आपको लिंक भेज दूंगा एक। यस ठीक है, मैं सॉल्व करके आपको लिंक भेज दूंगा। हाँ, सर स्क्रीन ब्लर है सर। ये हो बात गई ठीक हो गई? सर, हो हो गई गई ठीक। सर क्लियर है। क्लियर हो गई है। वो बेटा भी शायद ना बाहर का भी काफी मतलब मौसम खराब हो रहा है, तो नेटवर्क शायद उसका इशू भी रहेगा आप लोगों को। ठीक है सर क्लियर हो गई है आपके लिए। हाँ बेटा, वैसे हो जाएगी सर, वो हो तो जाएगी, लेकिन नेट मतलब थोड़ी दिक्कत आ सकती है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो Yes, मैं अब sir. अगला क्वेश्चन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अब तो इससे तो इजी रहेंगे, बहुत इजी सवाल आएंगे, शायद आपने ऐसा कर रखा हो। क्वेश्चन क्या है? इफ अ कार एट रेस्ट accelerate uniformly to a speed of 144 kilometer per hour in 20 seconds, it covers a distance. स्क्रीन सर, हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने? यस सर। सर आपने यूनिफॉर्मली के बाद टी नॉट लिखा है? नहीं बेटा, टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सर देखें, इनके बाद क्या लिखा है? इन 20 सेकेंड्स, इन 20 सेकेंड्स इट कवर्स अ डिस्टेंस। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है डीपीपी का। सर स्क्रीन ब्लर है। नहीं बेटा, साफ है। यस सर क्लियर। सर क्लियर। क्लियर है बेटा, क्लियर है। सर क्लियर है स्क्रीन। टेस्टिंग क्लियर है। हाँ हाँ बेटा, ओके। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। यस ध्यान से सर। देखिए क्या लिखा है, देखो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म लिखी हुई है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म लिखी हुई है, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों वैलिड हो गई। यस सर। यस तो सर। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीनों इक्वेशन वैलिड हो गई पहली चीज तो। इसके बाद लिखा कार इज एट रेस्ट, तो कार है रेस्ट पे, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। वो बेटा उस टाइम मैंने वही याद आई थी तो इसलिए मैंने ऊपर नीचे कर दी, तो उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
Why you change you do not, your do not. Okay. सर Okay. ध्यान से देखें। बेटा ये महेंद्र क्या कह रहे हैं बेटा आप? ओके अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ध्यान से देखें। इफ अ कार एट रेस्ट, तो कार रेस्ट पे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 टू अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो हमें स्पीड दे रखी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी 144 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मैंने आपको बता ही रखा है, 5/18 से करते हैं। 5 से 18 कितने से जाएगा ये? 18 8 जा 8 5 जा 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड हो गया। हमें टाइम दे रखा है 20 सेकंड्स। आपको पता ही है एक्सेलरेशन तो हर इक्वेशन में आता है, तो पहले तो एक्सेलरेशन ही निकालना पड़ेगा। तो इस वाले से क्या फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे डायरेक्ट? यस सर। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो 40 इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन इंटू 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा 20। तो नहीं सॉरी कुछ गड़बड़ करी मैंने, हाँ ये 0 है, सॉरी ये तो 0 था। तो 40 डिवाइडेड बाय 20, एक्सेलरेशन हमारी आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। अब हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब भी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो इसी फॉर्मूले को प्रेफर करिएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो ये तो डायरेक्ट ही कट जाएगा। तो 0 इंटू 20 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 20 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, 20 का होल स्क्वायर 400 मीटर। और काफी बच्चों ने आंसर यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। गुड, ज्योति एंड सुप्रीता झा दोनों ने आंसर निकाल दिया था। बाकी सबने भी निकाल दिया होगा आई थिंक, उन्होंने मैसेज कर दिया। अर्नब ने भी मैसेज कर दिया था। ओके, मोहम्मद साजिद ने भी कर दिया था। गुड बेटा। ओके, मानस ने भी करा हुआ है ऊपर। गुड। क्या सभी को ये क्लियर है? इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? नो डाउट। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कहता है ट्रेन वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन, अगले पेज पे लिखता हूं, द वेलोसिटी of train increases uniformly from 20 kilometer per hour to 60 kilometer per hour in 4 hours. Distance traveled निकालना है। Distance traveled by the train during this period. Distance traveled by train during this period. ध्यान से देखिएगा। सभी को दिख रहा है बेटा? ज्यादा टेढ़ा हो गया? Yes sir. The velocity of a train increases uniformly from 20 km per hour to 60 km per hour in 4 hours. Distance traveled by train during this period. ध्यान से देखिएगा। मैं बेटा सेशन आधे घंटे के लिए बढ़ा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी? सर आपको तो प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी? सर अगर आधे घंटे के लिए बढ़ा लूँ तो? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, 6 बजे तक कर देना सर। हाँ सर ठीक है, 6 बजे तक खत्म कर दूंगा। ठीक है सर। ओके, ध्यान से देखिए। द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। क्या सबको ये चीज क्लियर है? और आपके दिमाग में ना ये चीजें चलनी चाहिए कि आप एक हमेशा एक डायग्राम बना पाओ। तो हमें क्या बोला गया है? एक इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, एक और जगह तक 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, और यह टोटल टाइम हमें दे रखा है 4 आवर्स। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। इस तरीके से आपको दिमाग में बननी चाहिए, तभी आप लोगों को ये वाली चीजें काफी क्लियर रहेंगी। अब उसके बाद देखिए, फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, हमें टाइम दे रखा है 4 आवर। ध्यान से देखिए बेटा, टाइम भी इसमें आवर में दे रखा है, तो इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की, आप आवर में ही काम इसमें कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज करोगे आपको एक्सेलरेशन निकालना ही पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ v इक्वल टू यू प्लस 80 को ऐसे? क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? एक्सेलरेशन को मैं v माइनस यू अपॉन टी लिख सकता हूँ। यस सर। v क्या हो गया? 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 10। तो कितना हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, राइट? तो हर एक घंटे के बाद 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड चेंज हो जाती है।
वापस से डिस्टेंस निकालना है ट्रेवल्ड, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्चुअली स्ट्रेट रोड पे है, वेलोसिटी उसकी बढ़ी रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, इसलिए उसने डिस्टेंस बोल दिया डायरेक्टली। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20, कितने टाइम बाद 4 आवर प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमारी 10 इंटू टाइम कितना, अगेन 4 आवर्स, राइट। तो 4 का स्क्वायर, तो 2 से करेंगे 5 आएगा, 24 जा 80 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 5 जा अगेन 80। बच्चों ने शायद आंसर ऑलरेडी लिख भी दिया है, 160 किलोमीटर। किसी को डाउट इसमें तो बताएं। नो सर, नो डाउट। काफी बच्चों ने आंसर ऑलरेडी लिख दिया, गुड बेटा, राइट। अब मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सर प्लीज अगला क्वेश्चन, मिनट। ओके बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो मैं, आप ना कहीं नोट कर लीजिएगा, मैं इसको बाद में बताऊंगा जब थोड़ी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आई थिंक ये तब ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्राफ के टाइम पे आपको ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा, ये थोड़ा जल्दी आ गया गलती से। ओके, 6th भी ऐसे ही आ गया है जल्दी। बेटा सीधा 7th क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी, 5th और 6th आप मुझे बाद में याद दिलाना, जब मैं ग्राफ वगैरह कराऊंगा ये तभी चीजें समझ में आएंगी, अभी आएंगी नहीं। 6th को मैं अभी जब वर्टिकल मोशन करा रहा हूँ तब कर बताइएगा 6th क्वेश्चन, और 5th में आपको ग्राफ के टाइम पे बताऊंगा, लेकिन बता दूंगा, उसमें प्रॉब्लम मत लेना। मतलब आसान सवाल है लेकिन अभी आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। ओके, सभी का लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। यस सर। ओके यस सर। ध्यान से देखिएगा, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट, द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट is reduced from 200 meter per second to 100 meter per second while traveling through a wooden plank of thickness 10 centimeter. The retardation, assuming it to be uniform, will be. ध्यान से देखिएगा बेटा, वो एक्चुअली कह क्या रहा है कि एक मान लो बॉक्स बनाया उसने, वुडन बॉक्स है, उसमें बुलेट एंटर करी। जब बुलेट एंटर कर, हाँ बेटा ब्लर आ रही है, एक सेकंड, ब्लर है बेटा साफ है सर, क्लियर है सर, क्लियर, सर क्लियर है। रिटार्डेशन के बाद क्या लिखा है? एक मिनट। रिटार्डेशन एज्यूमिंग, ब्लर है अब सर, ब्लर है अब ब्लर अभी देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा ब्लर है। अरे हाँ बेटा मैं देख रहा हूँ, जैसे ही मुझे भी लगता है मैं कर देता हूँ, एक मिनट। इतना तो चल ही जाता है। नहीं बेटा, चलना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए जब तक बिल्कुल साफ ना हो। ओके, अब थोड़ा क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। रिटार्डेशन के बाद क्या लिखा है? द रिटार्डेशन एज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म, रिटार्डेशन है लेकिन यूनिफॉर्म अगर हम मान ले तो कितनी होगी, रिटार्डेशन निकालनी है। द रिटार्डेशन एज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म, फिर से ब्लर हो गया। ओके अब ठीक, क्या क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। ओके, अब मैं ध्यान से सुनिएगा। अब तुम्हारे दिमाग में क्या पिक्चर बननी चाहिए, सोचना कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक में बुलेट जा रही है, द वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिड्यूस्ड फ्रॉम 200 to 100। तो मतलब जब शुरुआत में घुसी थी तो उसकी वेलोसिटी जैसी पेनिट्रेट करा बुलेट ने वुडन में, तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो 200 मीटर पर सेकेंड थी। जब वुड से बाहर निकली तो वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड रह गई, और वुड की जो थिकनेस दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्या सभी समझ पाए हैं इस चीज को? यस सर। सर एक बार सर फिर से रिपीट कर दो। बेटा क्या बोल रहा हूं, देखो, वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 200 to 100, 200 मीटर पर सेकेंड से फ्रॉम 200 मीटर पर सेकेंड द वेलोसिटी डिक्रीजेस और रिड्यूस्ड 200 मीटर पर सेकेंड।
और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, थिकनेस का 10 सेंटीमीटर। तो वुड की जो वुड थी उस, देखो जब गोली वुड किसी भी लकड़ी के अंदर घुसती है तो लकड़ी उसको अपोज करेगी, उसकी वेलोसिटी कम करेगी। तो कम कितनी हो गई, 100 मीटर पर सेकंड हो गई, 200 से 100 हो गई और 10 सेंटीमीटर चली है। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? यस सर। आप ध्यान से देखें, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 200 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 100 मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 10 सेंटीमीटर। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10/100 करके मीटर कर देंगे तो 1/10 आ जाएगा। क्या क्लियर है? यस सर। यस सर। मानसी बेटा क्या हुआ? So they are talking about a thunderstorm. Beta, please don't talk rubbish in this. Okay, there is a thunderstorm, that is okay, but please concentrate to this work only right now. Okay. So displacement is 1/10 meter. Then ध्यान से देखें तो हमें अब निकालना क्या है, रिटार्डेशन निकालनी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक्सेलरेशन ही निकालनी है। आप ध्यान से देखें, पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी टाइम की बात नहीं हुई। तो टाइम की बात नहीं हुई है तो कौन सी इक्वेशन टाइम की बात हुई है? तो थर्ड इक्वेशन। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी इज 100 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन निकालनी है। s हमारा आएगा 1/10। कितना आएगा देखो, तो 3 इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2/10। 2 से करेंगे 5 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन 15 आएगा, माइनस 15 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सभी को ये आया या नहीं आया कैलकुलेट करके? यस सर, आ गया कैलकुलेट करके। और आंसर में आप देखेंगे तो देखो, रिटार्डेशन जब हम बोलते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली जनरली पता होता है, मतलब ज्यादातर ये इसको नेगेटिव लेके ही करते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था कि वैसे होता दोनों है, लेकिन इस वाले केस में क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव ही रहेगी तो इसमें एक्सेलरेशन रिटार्डेशन को 1.5 बोल दिया। तो रिटार्डेशन बोल दिया तो वो ऑटोमेटिकली हो गया कि वो नेगेटिव है, इसलिए वहां नेगेटिव का साइन नहीं लगा रखा ऑप्शंस के अंदर। तो कभी कभार बच्चों के मन में हो सकता है कि भाई ऑप्शन के अंदर माइनस क्यों नहीं लगाया, तो वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जनरली रिटार्डेशन नेगेटिव ही होती है, इसलिए रिटार्डेशन उसने बोल दिया तो वो ऑटोमेटिकली माइनस मान के उन्होंने पॉजिटिव ही डाल दिया उसे। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? सर मेरी कैलकुलेशन हो गई। क्या बेटा कैलकुलेशन नहीं हो रही? यस सर। कैलकुलेशन हो गई सभी की, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ बेटा, इसी को पॉइंट्स में करोगे तो ऐसे ही आएगा। ये साइंटिफिक फॉर्म नोटेशन में डालना जरूरी है। ज्योति, साजिद, मानस, बेटा इसको 1.5 करो इंटू 10 की पावर -4, सॉरी +5। आपने गलती से -4 लिखा होता, +4 कर दिया, लेकिन 1.5 इंटू 10 की पावर 5 आएगा प्लस का। सर स्क्रीन ब्लर। यस सर, मैं जो ऑप्शंस में लिखा था उसकी बात कर रहा था। अच्छा, ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ था, ओके। यस सर। ओके, जनरली लेकिन साइंटिफिक नोटेशन ऐसे लिखनी है जब भी पेपर में आएगा। मैंने कॉपी में यही लिखा है। ओके बेटा, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? सर y इज राइट -3। सर कैलकुलेशन नहीं आ रही। माइनस क्या बेटा? बेटा 100 कैलकुलेशन नहीं आ रही। एक सेकंड, कैलकुलेशन किसको नहीं आ रही है? कैलकुलेशन किसको नहीं आ रही बोलें? सर मुझे भी नहीं आ रही। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, ध्यान से देखते हैं। 100 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 100 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 10,000। ये चीज क्लियर है? 100 का स्क्वायर ब्लर आ रही है ना, इसलिए थोड़ा टॉपिक निकल जाता है। बेटा अभी तो सही आ रही है स्क्रीन। अभी आ रही है, लेकिन आप जैसे पहले लाते हो वो फिर ब्लर आ जाती है। कोई बात नहीं, अभी ठीक आ रही है। यस सर। देखिए, यस सर। जहां ब्लर, सर स्क्रीन चली गई। सर स्क्रीन चली गई। सर स्क्रीन चली गई। हो गया।
एक सेकंड बेटा। मेरी आवाज आ रही है अभी? यस यस सर। यस सर, ब्लर आ रही है। सब ब्लर है अभी हाँ भी ब्लर आ इसकी। रही है, मैं देख रहा हूँ बेटा, उसी को कर रहा हूँ एडजस्ट अभी। अब थोड़ा ठीक हुआ। नाउ सर इट्स अगली क्लियर। बार तो शायद हम डिजिटल पैड पे ही Yes. पढ़ेंगे। मैं आज भी उसी पे पढ़ाने वाला था, लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई, आवाज नहीं आ रही थी एक्चुअली, आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी। ओके, जस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, कैलकुलेशन देख रहे हैं बस इसकी, आज क्लास यहीं खत्म करेंगे। तो ये 10,000 आ गया, माइनस 200 का होल स्क्वायर होता है 40,000। यस सर। 10,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो माइनस 30,000 आता है। -30,000। और यस उस सर। 30,000 को मैंने इस तरह से -3 × 10⁴ लिखा है। क्या अभी समझ में आया बेटा? Yes, sir. यस नहीं, सर। जिसको प्रॉब्लम थी बेटा उसकी बात है, आप लोगों को तो आ गया था। यस सर। सर सर ये तो क्वेश्चन करते वक्त ही आ गया था। नहीं, आपको आ गया था बेटा, सबका IQ वैसा नहीं होता ना कैलकुलेशन वाइज। ओके बेटा, ये चीज सबको क्लियर है? क्वेश्चंस आल्सो ना, एंड फिर बीच Sorry? में ब्लर हो रहा था तो मेरा निकल जाता नहीं था। नहीं बेटा, आई एम नॉट कंप्लेनिंग एनीथिंग, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। इट्स लाइक सम स्टूडेंट्स get things early, that this is the basic thing that I was telling you. As he was telling ना that he उसका पहले ही आ गया था, that is the thing that I was explaining, please don't take it otherwise, right? Okay. क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, देखिए जो Yes, आगे sir. वाले भी क्वेश्चन है इस वाले इक्वेशन के अंदर, वो सारे एक ही मतलब सारे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आप कोशिश करिएगा दोबारा इन क्वेश्चंस को करने की, ठीक है? इसके बाद मैं 9th और 10th मतलब इनसे रिलेटेड 1-2 ट्रिक्स और हैं, ताकि आप मतलब वो ट्रिक्स मैं आपको अगले सेक्शन में बताऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा। सर -1 पॉइंट, सर पॉइंट लगाना जरूरी है, फिर हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं 15 × 10⁴ बेटा जनरली आप ऐसे लिख सकते हो, ये एक साइंटिफिक नोटेशन है जो मैंने आपको बताई है। जनरली जो स्टैंडर्ड होता है वो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके, मैं ध्यान से सुनिए, अब मैं कुछ और बता रहा हूँ। अभी तक जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो आप अपने आप ट्राई करिएगा, मैं उसके बाद उसके शॉर्टकट तरीके से आपको बताऊंगा कुछ चीजें, ताकि आप लोगों को वो चीजें समझ में आए बाद में। अगली क्लास में वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब आप लोग जो नेक्स्ट डीपी है, ये वाले डीपीपी तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सारे एक जैसे ही हैं, तो आप लोग लगभग सारे कर लेंगे। जो अगला क्वेश्चन है, जो अगला सेगमेंट आएगा, जो अगला डीपीपी आएगी, उसके अंदर आपको एक अलग सी चीज मतलब जो हम जो बात करेंगे उसमें वो करेंगे मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। अभी जो हमने करा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऑलरेडी मैं वैसे आपको एक बार बता चुका हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सभी को आवाज तो आ रही है मेरी? सर स्क्रीन चली गई। फिर से आवाज आ रही है। सर आ गई। बेटा पता नहीं चल गई थी। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो वर्टिकल मोशन के अंदर हम क्या कहते हैं कि देखो, जहां से भी फेंकते हो, फ्रॉम वेयर वी थ्रोज अ बॉल, इसमें लिख लेना फ्रॉम वेयर वी थ्रो और ड्रॉप अ बॉल और ऑब्जेक्ट, वो बॉल हो सकती है, वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, विल बी टेकन एज ओरिजिन। जहां से भी आप बॉल फेंकते हो, छोड़ते हो या फेंकते हो, उसको हम ओरिजिन मानते हैं। पहली चीज तो ये, क्या सभी को यहां तक क्लियर है? यस सर। जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, मान लो अगर मैंने क्वेश्चन दिया वर्टिकल मोशन के लिए। ऐसे तो नहीं है वर्टिकल मोशन के लिए बेटा, वर्टिकल मोशन के लिए। ओके सर। जैसे मानिए कि अगर मैंने बॉल नीचे से ऊपर फेंकी, तो मैं ग्राउंड को ओरिजिन लूंगा, ग्राउंड विल बी माय ओरिजिन। लेकिन अगर मैंने बॉल ऊपर से छोड़ी है, तो दिस बॉल विल बी दिस पॉइंट, दिस हाइट विल बी माय ओरिजिन। क्या सभी को पहली चीज ये चीज समझ में आई है? यस सर। किसी को भी डाउट इसमें? एक बार ये बना लें जल्दी से। सर इसमें इनिशियल वेलोसिटी बेटा वो कुछ भी हो सकती है। अभी मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं कि जिस पॉइंट से छोड़ेंगे, फेंकेंगे ऊपर की तरफ या छोड़ेंगे नीचे, उस पॉइंट को हम ओरिजिन मानेंगे। क्या मेरी आवाज आ रही है?
यस सर। हाँ बेटा, सभी को क्लियर है ये वाली चीज? कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? नो सर, नो डाउट। ओके, नो डाउट। ध्यान से देखिएगा, वापस से वही चीज मैं बोल रहा हूँ, जो भी चीज ऊपर जाएगी वो पॉजिटिव और जो भी चीज नीचे आएगी वो नेगेटिव। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से देखना, इस वाले केस में जो वर्टिकल मोशन के अंदर जनरली हम जो बात करते हैं वो ग्रेविटी की बात करते हैं, क्योंकि बॉल जब हम ऊपर फेंकते हैं तो बॉल नीचे की तरफ ही आती है और ग्रेविटी हमेशा हमें नीचे की तरफ खींचती है। बॉल ऊपर फेंकते हैं तब बॉल की स्पीड कम होती है तो ग्रेविटी रोकती है। बॉल को जब तुम नीचे की तरफ फेंकते हो या छोड़ते हो तो बॉल की स्पीड बढ़ती है, तो ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है, इसलिए उसकी स्पीड बढ़ रही है। आसान भाषा में क्या कि एक्सेलरेशन जो होगा वो हमेशा नेगेटिव लेंगे, एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव लेंगे इस वाले केस में। वर्टिकल मोशन में जब भी हम ग्रेविटी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन जो होगी ड्यू टू ग्रेविटी वो हमेशा नेगेटिव होगी। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? सर जब हम ऊपर फेंकेंगे तब भी और जब नीचे तब भी, ऊपर और जब फेंकेंगे नीचे तब ना। फेंकेंगे तब भी। सर नीचे के वक्त तो पॉजिटिव आएगा ना शायद। नहीं बेटा, अगर नीचे की तरफ, मैंने अभी क्या सिखाया आपको, इसको स्टैंडर्ड मान के करो अभी। अगर ऊपर, क्योंकि क्या होता है फिर हमें अलग अलग केस लेना पड़ता है, ऊपर के लिए अलग केस लेना पड़ेगा, नीचे के लिए अलग केस लेना पड़ेगा। एक बार इसको फिक्स कर लिया तो उसके बाद एक ही केस लेना पड़ेगा और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके ठीक है, ओके। मैं वापस से कि एक्सेलरेशन हम क्या लेंगे? नेगेटिव ऑलवेज। एक्सेलरेशन की वैल्यू जनरली जब भी हम क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी नेगेटिव। इसीलिए मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे वो सब -10 लेके कराए थे, वो 10 लेके कराए थे, मतलब ताकि आपको वैल्यूज थोड़ी ध्यान रहे। तो एक्सेलरेशन इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जनरली अगर कुछ अलग वैल्यूज होती हैं तो वो 9.8 होती है, एक्चुअल में 9.8 ही होता है, लेकिन क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम 10 ले लेते हैं। तो जनरली आप वो क्वेश्चन पढ़ के आप देख पाएंगे कि कौन सा लेना है। सर राउंड ऑफ 10 कर लेते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा तो आप 9.8 भी दे रखा हो तो 10 लेके कर लेना, थोड़ा आसपास ही क्वेश्चन आंसर आता है जिससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं। अगर बिल्कुल आइडिया ना लग रहा हो तो 9.8 लेके करना ही करना है फिर तो। क्या सभी को ये चीज क्लियर है यहां तक? यस सर। मैं वापस से, जैसे अब देखिए यहाँ पे अब मैंने ये वाला केस लिया था जिसमें बॉडी को मैंने ऊपर की तरफ फेंका था। ऊपर की तरफ अगर मैं 50 मीटर पर सेकंड से फेंकूंगा तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या +50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी? यस सर। ये वाली बॉल को मैंने नीचे की तरफ, इसमें अगर मैं नीचे की तरफ फेंकू मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी +10 या -10? -10। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। दोनों में एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेंगे, सॉरी नेगेटिव रहेंगे, ये भी चीज सबको क्लियर है? सर दोनों में नेगेटिव। यस सर। क्योंकि देखो इसमें भी ग्रेविटी नीचे की तरफ ही लगेगी और बॉल को तो नीचे खींच ही रही है, तो जो भी नीचे होगा वो नेगेटिव। क्या सभी को ये क्लियर है? सर हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव करने के बजाय जो वेलोसिटी उसको नेगेटिव कर रहे हैं ना। बेटा हम एक स्टैंडर्ड मान रहे हैं कि जो भी नीचे की तरफ होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो नेगेटिव होगा, दैट्स इट। ये ऐसा नहीं है कि उसको पॉजिटिव बनाना था तो उसको नेगेटिव लिया, ऐसा कुछ नहीं। जो भी नीचे की तरफ ले रहे हैं वो हम नेगेटिव ले रहे हैं, जो भी ऊपर की तरफ लेंगे वो सब पॉजिटिव लेंगे। ओके सर, क्लियर है? कोई और डाउट किसी को? यस सर, एक डाउट था सर, ये जब हम नीचे की ओर थ्रो कर रहे हैं ओरिजिन से, तो सर यू -10 क्यों लिया? क्योंकि बेटा बॉल को मैंने नीचे फेंका ना -10 मीटर, वो 10 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी तो नीचे की तरफ है ना, तो नीचे की तरफ है तो -10 हो जाएगा। सर लेकिन वो तो फाइनल है ना। नहीं बेटा फाइनल नहीं होगी, ये तो मैंने फेंकी है अभी फाइनल तो यहाँ नीचे पहुंच के होगी। सर जो 9.8 लिया ये क्या था? माइनस। बेटा वो एक्सेलरेशन होता है, जनरली जो एक्चुअल में एक्सेलरेशन होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ग्रेविटी का, जिस एक्सेलरेशन से ग्रेविटी हम आपको खींचती है। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं, मैं ये कह रहा था -10। ओके सर। बाकी आप क्वेश्चंस करिएगा, नहीं समझ में आएंगे तो मैं अगली बार आपको ट्राई कराऊंगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। एक चीज और देखें, अगर मैं कहता हूँ बॉल ना यहाँ से ऊपर तक पहुंच गई तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो पॉजिटिव या नेगेटिव?
सर क्वेश्चन नहीं आया सर। नेगेटिव। बॉल को मैंने ऊपर फेंका था 50 मीटर पर सेकंड से, पॉजिटिव। ये ओरिजिन है, बॉल यहाँ तक पहुंच गई, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि ओरिजिन ओरिजिन से ऊपर है। क्या सभी को क्लियर है ये? यस सर। अब यहाँ देखो, बॉल को नीचे फेंका है तो बॉल यहाँ से नीचे पहुंच गई, नीचे पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर। यस Yes, कोई sir. भी डाउट? यस सर। बोले, कोई डाउट किसी को? सर एक्सेलरेशन नीचे फेंकते वक्त नेगेटिव क्यों नहीं, इसमें ये बात समझ नहीं आ रही सर। बेटा इसको अभी तुम ऐसा देखो, जब तुमने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी तो वेलोसिटी कम होती है या ज्यादा? वेलोसिटी कम होती है सर। कम होती है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रही होगी। यस सर। अब जब बॉल ऊपर से तुम छोड़ते हो, नीचे आती है बॉल, यस सर। तो वेलोसिटी उसकी बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है सर। बढ़ती है। तो अब नीचे की तरफ अगर मैं वेलोसिटी को पॉजिटिव मानूंगा, क्योंकि मैंने नीचे की तरफ जब मैंने नीचे की तरफ नेगेटिव माना है तो मैं वेलोसिटी को क्या लिया? नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन को भी क्या लूंगा? नेगेटिव। आया समझ में आप? यस सर। और सर जब हम ऊपर फेंकेंगे तब? अच्छा, उससे हमें नीचे लग रही है। ओके सर। क्लियर है? एक्सेलरेशन हमेशा नीचे ही लगती है। यस सर, समझ गया। तो इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे हमेशा। क्लियर है सभी को? यस सर। सर ऊपर से नीचे वाला Yes, sir. ज्यादा को समझ में आया। ऊपर से नीचे वाला बेटा, जब बॉल देखो, जब सर बॉल ये मैंने वाला नीचे नहीं, जब हमने थ्रो किया, जब मैंने थ्रो किया, ठीक है, क्या नहीं समझ में आया इसमें? सर इसमें ये नेगेटिव कैसे होगा, क्योंकि जब हमने ऊपर थ्रो किया तो एक्सीलरेशन उसका पॉजिटिव में होगा ना। क्यों बेटा? देख, जब अगर आपका जब ऊपर थ्रो करते हो तो वेलोसिटी क्या मानते हो? पॉजिटिव नेगेटिव? और मैं नेगेटिव। पॉजिटिव मानोगे ना बेटा। ऊपर फेंक रहे हो, मैंने क्या बोला? ऊपर जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। यस सर। यस सर। तो अब जब ऊपर फेंका तुमने तो बॉल वेलोसिटी उसकी तेज हो जाती है या धीरे होती है? रॉकेट थोड़ी फेंक रहे हो, रॉकेट फेंकते वो तेज होती चली जाती है। धीरे होता है ना, तो मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन अपोजिट होगा ना। यस सर। आया समझ में जो मैंने रिटार्डेशन वाला केस बताया था? यस। लिंक हो रहा है? ओके। सर मतलब अब बॉल जब ऊपर नीचे की तरफ आ रही है, वेलोसिटी कम हो रही है तो नीचे आ रहा है तो नेगेटिव में हो जाएगा। नहीं, वेलोसिटी नीचे आ रही है तो नेगेटिव में वेलोसिटी जा रही है, लेकिन बढ़ रही है। कभी ऊपर से तुमने ऊपर से बॉल छोड़ के देखो, जो नीचे पकड़ेगा उसको वेलोसिटी धीरे लगेगी या कम? सर क्या? सॉरी, तेज लगेगी ना उसको? धीरे Yes, लगेगी, sir, कम तेज की बात लगेगी। होगी। तो तेज लगी तो वेलोसिटी बढ़ गई, मतलब वेलोसिटी बढ़ गई ना उसकी, लेकिन नीचे डायरेक्शन में बढ़ी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यस सर। तो एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होके बढ़ी ही है डाउनवर्ड में। यस सर। नहीं आया? सर आ गया। पक्का? यस सर। ओके। तो Yes, सभी sir. एक बार बस ये बेसिक चीज थी, इसे समझ के वही वापस से क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखना, देखो कितने होते हैं नहीं होते। अगली क्लास में आके पहले हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद एक पूरा मेथड, एक पूरा ग्राफ में आपको, एक पूरा टेबल आपको याद कराऊंगा, और वो टेबल याद करने के बाद आपको ये वाले क्वेश्चंस आपको दोबारा वर्टिकल मोशन दोबारा कराऊंगा। तो वी विल सी द डिफरेंस कि आपको कैसे, मतलब वो वाले क्वेश्चंस जो हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, वो उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी होंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। क्या सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। Yes, मेक sir. श्योर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ना हो दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, लेकिन प्रैक्टिस सारे करने हैं और मोस्ट प्रोबेबली हो Okay, जाएंगे। sir. एक आध डिफिकल्ट हो सकता है, जो हो तो वो उसे छोड़ देना, जो आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगे, ठीक है? यस सर। ओके ओके। तो आज का लेक्चर हम ओवर करते हैं, राइट? और होपफुली आपको Good अगली evening, बार sir. हम डिजिटल टैब पे ही पढ़ाऊंगा और